गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीतिया पोसा, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बच्चों देखो, ट्रांजिस्टर तो आप लोगों ने इससे पहले वाले में पढ़ ही लिया है। आज हम पढ़ेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। बच्चों, जो ट्रांजिस्टर था वो हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि वो किसकी वजह से, एक तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इन दो दो चार्ज कैरियरों की वजह से उसमें करंट फ्लो होती थी। जबकि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है बच्चों, वो यूनिपोलर डिवाइस होता है। जबकि जो हमारा बीजेटी यानी कि वो ट्रांजिस्टर जो था वो था, उसमें क्या था, उसमें दो पोलर थे, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक यूनिपोलर डिवाइस होता है, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो होती है वो केवल एक ही चार्ज कैरियर की वजह से होती है, या तो इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JFET, और दूसरा होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर MOSFET। लेकिन हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है बच्चों। JFET को जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो थे सॉकले। उन्होंने 1952 में JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बताया था कि JFET होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो N चैनल और दूसरे होते हैं P चैनल। तो N चैनल और P चैनल कौन से होते हैं, ये है आपका N चैनल और ये है P चैनल। आपको बच्चों याद होगा ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से इसका सिंबल होता है, और इसका सिंबल इस प्रकार से होता है। अगर हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर है, PNP, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर जो होता है उसमें होते हैं बेस, इमीटर और कलेक्टर, और जबकि FET में होते हैं गेट, ड्रेन और सोर्स। अब आपको कैसे पता चलेगा P चैनल कौन सा है और N चैनल का सिंबल कौन सा है बच्चों। आपको यहाँ पर तीर का निशान दिख रहा है ना, हम जानते हैं धारा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। तो जिस दिशा में है इस दिशा में, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस प्लेट पर जो आएगा N है तो N चैनल है, इस पर P आता है तो P चैनल है। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव धारा है तो यानी कि PN, तो मतलब कि ये जो है ये क्या है N, तो यानी कि N चैनल का है। और अगर इधर देखें तो धारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यानी कि इस पर क्या आ रहा है P, तो यानी कि ये क्या है P चैनल है। तो ये N चैनल का सिंबल है, ये P चैनल का सिंबल है। N चैनल, ये P चैनल। अब देखो बच्चों, N चैनल क्या होता है, जब JFET जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्राइमरी चार्ज कैरियर अगर होते हैं तो वो होता है N चैनल JFET। यानी कि इसमें जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसलिए इसको बोलते हैं N चैनल। P चैनल क्या होता है, P चैनल में प्राइमरी जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, P चैनल FET। यानी कि इसमें जो करंट प्रोवाइड होता है वो किसकी वजह से होता है, होल्स की वजह से प्रोवाइड होते हैं। देखो बच्चों, जो हमारे पास ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर क्या करता था, करंट कंट्रोल डिवाइस था, उससे हम करंट को कंट्रोल करते थे। जबकि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JFET क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, यानी कि हम इसमें वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। और इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वही मेन पार्ट होता है। जबकि वहाँ पर हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ साथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी काम आता है। जबकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वही इसमें पार्ट लेता है। यहाँ पर जो चैनल है, चाहे वो P टाइप सेमीकंडक्टर से बना हो, क्रिएट हो, और N टाइप सेमीकंडक्टर से। जो चैनल होता है वो P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर से क्रिएटेड होता है, लेकिन ये जो होता है उस अपोजिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से घिरा हुआ होता है। कैसे, यदि चैनल है, P चैनल है, तो P टाइप से के जो चारों ओर है वो N टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और अगर N चैनल है तो N के टाइप के चारों ओर P टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले N चैनल JFET। N चैनल JFET में क्या होता है, जो टर्मिनल का, इसका जो एक टर्मिनल होता है वो तो किससे जुड़ा हुआ होता है, ड्रेन टर्मिनल से, और दूसरा जो एंड होता है वो किससे होता है, सोर्स टर्मिनल से।
देखो बच्चों इस प्रकार से ये आपका है एन चैनल। इसमें एन चैनल में जो मेन पार्ट होता है वो तो क्या होता है, ये रहा एन, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन बाकी ये चारों ओर से किससे, दूसरे अपोजिट मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर से घिरा हुआ होता है। लेकिन इसमें जो मेन चार्ज कैरियर होता है, क्योंकि ये एन चैनल है तो इसमें मेन जो चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें जो एक टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल एन चैनल का, एन का फर्स्ट टर्मिनल एन टाइप से जो होता है वो क्या होता है, ड्रेन टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, सोर्स टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। तथा इसमें जो तीसरा होता है वो क्या होता है, जैसे एन चैनल है तो इसके अपोजिट कौन सा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो गेट टर्मिनल होता है वो अपोजिट टाइप के सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ होता है, जिसे बोलते हैं गेट टर्मिनल। तो ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल तो एक ही टाइप सेमीकंडक्टर से जुड़े होते हैं, तथा अपोजिट से गेट टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इसमें जो चार्ज कैरियर होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, यानी धारा केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रवाहित होती है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करता है JFET। इसी प्रकार से बच्चों अगर पी चैनल होता तो पी चैनल में क्या होता, पी चैनल में यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर होता और यहाँ पर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता। और इसमें जो चार्ज कैरियर होता वो क्या होते, होल होते, होल्स होते। लेकिन अब हम एन चैनल में ही JFET की क्रिया पढ़ेंगे, कैसे वर्क करता है। अब हमने मान लिया कि एक कनेक्टेड हो गया, बाहर के एक सर्किट से कनेक्ट, एक्सटर्नल सर्किट से हमने कनेक्ट कर दिया। तो इसमें जो ड्रेन टर्मिनल है उसको किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि यहाँ इस पे वोल्टेज पॉजिटिव रखते हैं। तथा दूसरा सिरा जो यानी कि जो सोर्स टर्मिनल है उसको किससे जोड़ते हैं, नेगेटिव से, तथा साथ ही साथ इसको किससे क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। और गेट टर्मिनल है उसको भी क्या किया हुआ है, ग्राउंडेड किया हुआ है। यानी कि यहाँ पर G और S, गेट टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल के बीच में, यानी VGS इस वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी सोर्स नहीं लगा हुआ है, इनको ग्राउंडेड किया हुआ है। जबकि D और DS इनके बीच में क्या है, वोल्टेज लगाई गई है। लेकिन देखो बच्चों ये N है, N टाइप है, तो यानी कि इस पे पॉजिटिव लग रही है, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में है। क्योंकि हम ट्रांजिस्टर में पढ़ा था, अगर P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड बायस, और P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो रिवर्स बायस। तो यहाँ पर N है, N को किससे जोड़ा गया है, पॉजिटिव से जोड़ा गया है। और सोर्स है ये भी एक तरह से, और P है, P को ग्राउंडेड किया गया, मतलब कि ये इसकी तुलना में, D की तुलना में, ड्रेन सोर्स की तुलना में कम है इसका वोल्टेज, तो इसलिए ये किस में है, रिवर्स बायस में होता है। यानी कि जो JFET है वो रिवर्स बायस में कार्य करता है। तो जो यानी कि हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को ड्रेन से, और नेगेटिव वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल को किससे करते हैं, हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं। गेट टर्मिनल को भी ग्राउंडेड करते हैं। अब एन चैनल की जो कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर जो ड्रेन है वो हायर पोटेंशियल में होता है गेट रीजन की तुलना में, और यानी कि एन टाइप ऑफ चैनल का जो रीजन है वो किस में कार्य करता है, रिवर्स बायस कंडीशन में कार्य करता है। तो एज ए रिजल्ट रिवर्स बायस कंडीशन में हम ट्रांजिस्टर में पढ़ चुके हैं कि रिवर्स बायस कंडीशन में जो डिप्लेशन लेयर होती है उसका मान वो क्या होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है, अधिक होती है। और जो ये इसकी डिप्लेशन लेयर की थिकनेस जो JFET में वो डिपेंड करेगी वोल्टेज डिफरेंस के बीच में, दोनों रीजनों के बीच के वोल्टेज डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है इसी पर ये डिप्लेशन लेयर डिपेंड करेगी। जो पोटेंशियल ऑफ द चैनल ड्रेन सोर्स का है, ड्रेन सोर्स पर जो पोटेंशियल है वो सोर्स टर्मिनल की तुलना में क्या होता है, अधिक है। तो यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज और गेट कनेक्टेड एट द ड्रेन टर्मिनल एंड सोर्स टर्मिनल ग्राउंडेड। तो एज ए रिजल्ट, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंगली जो डिप्लेशन लेयर है ड्रेन के पास, यानी कि ये क्योंकि हम यहाँ पर वोल्टेज अधिक है और यहाँ पर वोल्टेज ग्राउंडेड है, तो यहाँ पर जो क्या नाम है, डिप्लेशन लेयर है वो मोटी है। तो इस वजह से ये डिप्लेशन लेयर मोटी होती होती
ये इस प्रकार से बढ़ती जाती है डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर बढ़ने की वजह से क्या होता है, इस कंडीशन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं, एन चैनल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो यहाँ पर क्या है, इस तरफ पोटेंशियल ज़्यादा है और इस तरफ पोटेंशियल क्या है, कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रेन की सोर्स से और सोर्स की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि यानी ड्रेन से सोर्स तक करंट फ्लो होती रहती है, जिसे बोलते हैं ड्रेन करंट आईडी से शो करते हैं। यदि जैसे जैसे ड्रेन वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है, करंट का मान भी धीरे धीरे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया जाता है, करंट का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, वोल्टेज का मान अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर जो ड्रेन वोल्टेज है या ड्रेन करंट है उसका मान लगभग 0 हो जाता है। 0 हो जाता है, यानी कि डिप्लेशन लेयर है जो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है डिप्लेशन लेयर का मान भी बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन आती है जिसमें डिप्लेशन लेयर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। देखो बच्चों, ये एक जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है डिप्लेशन लेयर का मान बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जो डिप्लेशन लेयर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो करंट जो फ्लो हो रही है उसका मान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। हम इसको बोल सकते हैं थियोरेटिकली ड्रेन करंट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन रियल में 0 नहीं, इसको कॉन्स्टेंट माना जाता है। तो यानी कि डिप्लेशन लेयर का जो ड्रेन के पास डिप्लेशन लेयर है वो धीरे धीरे उसका मान बढ़ता जाता है। तो इस कंडीशन में जो मेजॉरिटी कैरियर से, यानी कि जैसे एन चैनल फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रेन से सोर्स की ओर फ्लो होते रहते हैं। यदि स्लोली इनका मान जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है, ड्रेन करंट का मान भी बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हम ड्रेन वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, जो गेट वोल्टेज डिफरेंस है, यानी कि वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। और डिफरेंस बढ़ने के कारण डिप्लेशन लेयर का मान भी बढ़ता जाता है, वो बढ़ती ही जाती है। तो एक कंडीशन में डिप्लेशन लेयर एक दूसरे से क्या हो जाती है, टच हो जाती है। तो वो क्या कहलाती है, पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी कि वो वोल्टेज जहाँ पर डिप्लेशन लेयर एक दूसरे से टच हो जाती है, या हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकली ब्लॉक चैनल क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो उस कंडीशन पर, यानी उस पिंच ऑफ वोल्टेज पर जो ड्रेन करंट है वो क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली तो 0 मानी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पर जो उस करंट है उसको 0 ना मानकर उसको क्या मान लिया जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। तो देखो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे करंट का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे करंट का मान। लेकिन एक वोल्टेज जिसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, उस पर इसका मान अधिक हो जाता है, लेकिन उस पर यानी कि जो ड्रेन करंट है उसका मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, IDSS। लेकिन उसके पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद भी अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो जो डिप्लेशन लेयर है वो एक दूसरे को क्या करती है, टच करती है, या हम बोल सकते हैं कि चैनल क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इसलिए करंट फ्लो नहीं होती, यानी कि करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है प्रैक्टिकली। और थ्योरेटिकली इसका मान क्या माना जाता है, 0। तो प्रैक्टिकली क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन बच्चों अब कांस्टेंट हो जाती है और हमने यहाँ पर अभी गेट और सोर्स के बीच में कोई भी वोल्टेज नहीं लगाई हुई है, यानी कि VGS यहाँ पर क्या है, 0 वोल्ट है। लेकिन अब कंडीशन ऐसी भी आती है जहाँ पर और अधिक वोल्टेज बढ़ाई जाती है तो ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको ब्रेकडाउन भंजन कहते हैं, जो हमने पहले भी ट्रांजिस्टर में पढ़ा हुआ है, और जिस पर एकदम से करंट बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन कहते हैं। ये तो बच्चों जब वो कंडीशन में है जब हमने VGS क्या रखा है, 0 वोल्ट पर ही रखा है। अभी तक हमने जब गेट और सोर्स के बीच में कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया, उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाती है धारा का मान भी बढ़ता जाता है। एक कंडीशन पे इसका मान मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम गेट और सोर्स के बीच में भी वोल्टेज लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि उस ड्रेन करंट का उस पर क्या इफेक्ट होता है।
तो तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी फिक्स द ड्रेन वोल्टेज, एट द गेट टर्मिनल पर नेगेटिव क्या लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं। देखो बच्चों, ये लगा दी गेट टर्मिनल पर। अब हमने जी और एस के बीच में भी वोल्टेज लगा दिया, यानी कि गेट पर पी पर नेगेटिव। क्यों पी पर नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि हमने ये रिवर्स बायस में है, तो इसको क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल पर कर दिया। अब हम जैसे जैसे VGS के बीच में इस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि करंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हम नेगेटिव गेट टर्मिनल को इंक्रीज करते जाते हैं, तो वोल्टेज फ्रॉम 0 टू सर्टेन नेगेटिव वैल्यू तक बढ़ाते जाते हैं, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। तो दो वोल्टेज डिफरेंस होता है बिटवीन द चैनल और गेट रीजन के बीच में, वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, जिससे कि डिप्लेशन लेयर की विथ है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो यानी कि जो पहले जो करंट फ्लो होती, जब VGS इक्वल टू 0 वोल्ट पर था, जब हमने कोई भी सोर्स नहीं लगाया था, उसकी तुलना में अब जो सोर्स पर नेगेटिव वोल्टेज लगाने पर डिप्लेशन लेयर का मान, यानी कि डिप्लेशन लेयर और क्लोज वो हो जाती, बढ़ जाती है, जिससे कि धारा का मान पहले की तुलना में करंट कम हो जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि चैनल का मान कम होता जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रेन करंट कम होती जाती है। एक फिक्स्ड ड्रेन वोल्टेज पर ड्रेन का करंट का मान कम होता जाता है, यानी कि हम क्लियरली कह सकते हैं कि हम ड्रेन करंट को गेट वोल्टेज से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस भी कहते हैं। लेकिन एक वोल्टेज जिस पर ड्रेन करंट वही बिकम्स क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। तो यानी कि जैसे जैसे हम VGS का मान बढ़ाते जाते हैं, इसका नेगेटिव मान बढ़ाते जाते हैं, ड्रेन करंट का मान कम होता जाता है। तो बच्चों, ये आपको देखो करेक्टरिस्टिक्स से समझ में आ रहा होगा। जब 0 वोल्ट था, उस कंडीशन में IDSS का मान सबसे अधिक था। फिर जैसे ही -1 वोल्ट और कम मान किया गया, तो IDSS का मान कम हो गया। जैसे गेट वोल्टेज का सोर्स बढ़ाया गया, नेगेटिव मान बढ़ाया गया, IDSS का मान कम होता गया। तो यानी कि VGS गेट टू सोर्स के बीच में वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते हैं, ड्रेन करंट का मान कम होता जाता है। लेकिन किसी एक के लिए वही ड्रेन करंट का मान पहले बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, और एक ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि एक वोल्टेज का मान इतना जब वो ब्रेकडाउन हो जाए, तो वहाँ पर करंट का मान एकदम से बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। तो बच्चों, जब वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट का मान भी बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं ओहमिक रीजन। जब वोल्टेज के साथ करंट का मान क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। और जब वोल्टेज के मान बढ़ाने पर धारा का मान एकदम से बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। तो बच्चों, और ये जो ये है मैक्सिमम करंट होती है, IDSS। तो ड्रेन करंट पिंच ऑफ वोल्टेज पर जो ड्रेन करंट होती है, वो क्या होती है, IDSS, और इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट, पिंच ऑफ वोल्टेज पर जो होती है, और ये मैक्सिमम मान होता है। यदि हम अब इंक्रीज का और इन ड्रेन वोल्टेज से और अधिक मान इंक्रीज किया जाता है वोल्टेज का, तो डिप्रेशन लेयर क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, टूट जाती है, जिससे ड्रेन करंट एकदम से सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन रीजन। और वो पोर्शन ऑफ द करंट जब ड्रेन करंट इंक्रीज होती है ड्रेन सोर्स वोल्टेज के साथ, यानी वोल्टेज के साथ साथ करंट का मान भी बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं, लीनियर रीजन और ओहमिक रीजन। और वो पोर्शन जबकि ड्रेन करंट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसको क्या बोलते हैं, उस रीजन को कांस्टेंट करंट और एक्टिव रीजन। अब हम देखते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल JFET। बच्चों, अभी तक तो हमने सबसे पहले देखा था कि किस प्रकार से ड्रेन टू सोर्स के बीच में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का इफेक्ट पड़ता है। फिर हमने देखा था VGS यानी कि गेट टू सोर्स के बीच में करंट वो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी ट्रांसफर जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें भी हम यही देखेंगे। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रॉ होता है, वो होता है गेट वोल्टेज एंड ड्रेन करंट के बीच में।
जबकि वोल्टेज एट किस पर हो, पिंच ऑफ वोल्टेज पर। तो जब गेट जीरो पोटेंशियल पर होता है, यानी कि जिस वक्त गेट टू सोर्स के बीच में कोई भी वोल्टेज नहीं लगा दिया जाता, उस वक्त जो ड्रेन करंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, IDSS। लेकिन जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल गेट पर इंक्रीज किया जाता है तो ड्रेन करंट क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। एक नेगेटिव गेट वोल्टेज की वैल्यू पर ड्रेन करंट क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इस नेगेटिव गेट टर्मिनल को, जो कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर ही होता है, क्यों, क्योंकि पिंच ऑफ वोल्टेज पर भी ड्रेन करंट शून्य हो जाती है और इस पर भी ड्रेन करंट क्या हो जाती है, शून्य। तो इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज VGS। तो बच्चों ये देखो जैसे कि जब VGS इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है, उस वक्त ID का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे VGS का मान नेगेटिव मान बढ़ता जाता है, ID का मान कम होता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है ID का मान कम हो जाता है। एक वोल्टेज ऐसी होती है जिस पर जो ID है, ड्रेन करंट है, वो शून्य हो जाता है, जिसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। और ये जो कट ऑफ वोल्टेज होती है, पिंच ऑफ वोल्टेज के ही बराबर होती है, लेकिन नेगेटिव साइन में। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। बच्चों आज हमारा जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के साथ साथ हमारी यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों यूनिट फर्स्ट में हमारे जो है 5 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। हमने इसमें सर्किट एनालिसिस पढ़ लिया, सर्किट की थ्योरम्स पढ़ ली, हमने सेमीकंडक्टर पढ़े, डायोड पढ़े, चैनल डायोड पढ़ा, ट्रांजिस्टर पढ़े, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ा। सबसे लेंथी जो आपका है वो यही यूनिट थी जो आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इस यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो इसी यूनिट में से आपके बनते हैं। फिर भी बच्चों आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।